ब्लैकबेरी की दुनिया हमेशा एक अलग ही दुनिया मानी जाती है। ईमेल, बिजनेस, एंटरप्राइज के डिवाइसेस बनाते हैं, भारी भरकम, बहुत मोटे आकार के, फुल क्वालिटी कीबोर्ड। लेकिन अब वो एक दूसरी दिशा में निकले हैं। ये ब्लैकबेरी पर्ल का सबसे नया फोन है और पहली बार शायद फोन कहते हुए मैं कतरा नहीं रहा, क्योंकि ये देखने में और यूज करने में बिल्कुल एक मोबाइल फोन की सारी फंक्शनैलिटी है। कैमरा डाल दिया है इन्होंने, मल्टीमीडिया डाल दिया है, सब कुछ है। लेकिन क्या एक नॉर्मल मोबाइल फोन से ये ज्यादा अच्छा है? पहले लेते हैं ब्लैकबेरी फोन का एक रिव्यू, उसके बाद मिलेंगे ऐसे दो लोगों से जो इसकी सर्विस और इस प्रोडक्ट के बारे में हमें सब कुछ बताएंगे। तो ब्लैकबेरी पर्ल आपने देखा, एक बिल्कुल अलग डिवाइस, शायद जैसे मैं बार बार कह रहा हूं पहला ब्लैकबेरी का सचमुच का मोबाइल फोन। अब आइए पता करें ब्लैकबेरी एक प्रोडक्ट और ब्लैकबेरी एक सर्विस के बारे में। संजय जी, ब्लैकबेरी जैसे हम लोग ने रिव्यू किया, हर तरीके से बहुत अच्छा फोन है, ये कह दिया मैंने, रिव्यू में भी कह दिया। लेकिन एक बात इसमें फिर वापस आ जाती है कि हर तरीके से आपने एक अच्छा फोन किया, इसको बहुत हाइप भी किया था। कहते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अनकेप्ट सीक्रेट था, कि बहुत महीनों से आपने ये सीक्रेट निकाला हुआ था मार्केट में कि एक पर्ल आएगा। इसका नाम स्टेल्थ था, इंटरनेट पे बड़ी स्पाई पिक्चर्स भी हम लोग ने देखी इसकी। लेकिन फिर भी जो आपने सबसे ज्यादा हाइप इसमें दी है, कैमरा, मल्टीमीडिया। कैमरा एक अच्छा कैमरा है, लेकिन आज का दौर है 3.1 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल भी सैमसंग ने निकाला हुआ है। तो एक 1.3 मेगापिक्सल कुछ कटिंग एज नहीं हुआ। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमको तो लगता है कि जो फोन्स हैं मार्केट में उनसे तो compete करता ही है, और अगर प्राइस देखो और इनमें फीचर्स अलग अलग देखो तो competitive है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये ब्लैकबेरी है, तो सारे जो ब्लैकबेरी के फायदे हैं उसमें अभी भी मिलते हैं इस फोन में। ब्लैकबेरी के फायदे तो हमेशा थे, जैसे पहले हम कहते थे बहुत ही बड़े बड़े डिवाइस होते थे। अब आपने कह दिया, हमने सब कुछ आपने ठीक किया, वो बात तो अब खत्म हो गई कि ये एक अच्छा डिवाइस है। अब जैसे मैं मल्टीमीडिया की बात कर रहा था, अब आपने कैमरा डाल दिया, बहुत अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं डाली, तो मतलब कुछ भी अभी छोटा मोटा रह गया है। क्या ये आप पूरा करेंगे कि ब्लैकबेरी पर्ल 2 की वेट करनी पड़ेगी? तो वो तो मैं कहूंगा कि इंतजार करो और देखी जाएगी क्या क्या आता है। अच्छा, ठीक है, मतलब लेकिन वीडियो तो आप प्रॉमिस कर रहे हैं ना, आ जाएगा ना? कटिंग एज तो है, ब्लैकबेरी इज नोन टू बी कटिंग एज। और अगर आप देखो कि सारे डिवाइसेस कुछ नया हर वक्त आता है डिवाइसेस में, तो एक्सपेक्टेशन तो होगी। और अगर मैं उसमें कह सकूं कि देखिए, ये पहले एक ब्लैकबेरी है, ठीक है, और ब्लैकबेरी में अब एक फोन के फीचर्स हैं, जैसे कि कैमरा, जैसे कि मल्टीमीडिया प्लेयर, जैसे कि बाकी सब कुछ। और उस नज़रिए से अगर देखें तो मेरे हिसाब से ये, और हम लोग और एयरटेल और ब्लैकबेरी की रिलेशनशिप करीबन 2 साल पुरानी है, तो हमारे नज़रिए से देखें तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। और इंडियन कंज्यूमर के लिए अगेन एक दफ़े और लेटेस्ट प्रोडक्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो दुनिया में अवेलेबल है वो हिंदुस्तान में भी अवेलेबल है एक आम ग्राहक के लिए। तो मेरे नज़रिए से, ग्राहक के नज़रिए से, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। लेकिन इसकी जो माइलस्टोन आपने कहा एक कोलैबोरेशन भी है आपकी। आप एक यूजर हैं ब्लैकबेरी के, आप खुद यूज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बिल्कुल सामने आपके पड़ा है। क्या लगा आपको जो इसमें QWERTY कीबोर्ड है? ठीक है, मान रहे हैं कि एक छोटा पतला बहुत स्लीक फोन बनाने के लिए कुछ तो कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन मेरे यूजेज में जो इसका QWERTY कीबोर्ड था, जो डबल है, 2 हैं, एक की पे 2 अक्षर हैं, इसमें एक लर्निंग कर्व था मेरे लिए। आपको लगा एज ए यूजर, ब्लैकबेरी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है वो तो पता करेंगे, एज ए यूजर एक हाई लर्निंग कर्व था मेरे लिए, आपके लिए? देखिए, इसके अंदर ब्लैकबेरी ने एक प्रेडिक्टिव टेक्स्ट नाम का एक फीचर डाला है, जिससे कि आपकी बात कुछ हद तक सही है कि जब आप एक फॉर्म फैक्टर छोटा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज, फिजिकली इसको छोटा कर रहे हैं तो कुछ तो होगा। अब ग्राहक के नज़रिए से देखते हैं, आज की तारीख में भी अगर किसी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ईमेल भेजने की है तो उसके पास फुल QWERTY कीबोर्ड की भी ऑप्शन है। 8700G जैसे फ़ोन है, वो फुल QWERTY कीबोर्ड है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा बड़ा है, बड़ा होगा क्योंकि उसमें की ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एक ब्लैकबेरी चाहते हैं जिसमें कि फ़ोन के भी फीचर हो, जो कि एक स्मार्ट स्टाइलिश डिवाइस भी हो। पहले हमारे पास एक बहुत लोगों से फीडबैक था कि जी मैं एक फ़ोन वॉइस कॉल के लिए करता हूँ और एक ब्लैकबेरी के लिए। तो मेरे हिसाब से ये पहली दफ़े जो है रिम ने बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाया है, जिसमें कि फ़ोन की भी फंक्शनैलिटी है और जो ट्रेडिशनल ब्लैकबेरी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। लेकिन इसकी एक अलग दिशा भी है, वो दिशा ये है कि क्या ये करने से क्या ब्लैकबेरी जो हार्डकोर ईमेलर हैं
उनको क्या एलिनेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए तो होगा ना। अब वो देखेंगे जी मेरा फोन तो एक टंकी बड़ा सा था, अब मैं ये ले लूं, लेकिन एकदम से वो यूज करना शुरू करेंगे, बोलेंगे इसमें वो सहूलियत नहीं है जो मेरे पहले फोन में थी। मैं बड़ा खुश हूँ आप ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जब मैंने पहली दफे देखा और ज्यादा यूज नहीं किया था तो मेरे दिमाग में भी यही सवाल घूम रहे थे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये जितना दिखने में मुश्किल लगता है उससे बहुत ज्यादा यूज करने में आसान है, क्योंकि इसमें ब्लैकबेरी ने एक प्रोडक्टिव टेक्स्ट नाम का फीचर डाला है जो कि इवन इंडियन नेम्स, इंडियन शहरों के नाम फटाफट पकड़ लेता है। तो आपने एक दफे जैसे राजीव मखानी नाम डाला तो अगली दफे आप RAJ डालेंगे, वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा, तो वो बड़ी सहूलियत है। एक जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे लगता है कि ये छोटा है कि ज्यादा है, मेरी उंगलियां मोटी हैं, कैसे इस्तेमाल करूं, वो एक नेचुरल सवाल है। लेकिन जैसे ही आप यूज करने लगते हैं 10 मिनट के अंदर वो सवाल एक एक करके गायब होने शुरू होते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं तो खैर 10 मिनट से ज्यादा कर चुका हूं, लेकिन शायद थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे, बट ये कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं, मैं सिर्फ पता कर रहा था कि ये कीबोर्ड का एक लर्निंग कर्व है और हर यूजर को अवेयर होना चाहिए। अब एक और बात जो जरूरी आ जाती है, ब्लैकबेरी पर्ल में आपने बहुत सारे फीचर्स डाले, बैटरी लाइफ भी अच्छी रखी, सब कुछ आपने अच्छा रखा, लेकिन ज्यादातर ये सिर्फ बाहर का फॉर्म फैक्टर का है। अंदर जितना भी ब्लैकबेरी का सिस्टम था तकरीबन वही रह गया। इनसाइड्स के अब कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए। हम लोग ने सोचा था ब्लैकबेरी पर्ल एक इनसाइड आउट रेवोल्यूशनरी डिवाइस होगा, क्या कहते हैं इसके बारे में? जो चीज अच्छी है उसको बिगाड़े क्यों? तो सॉफ्टवेयर जो है उसका और जो इंट्यूटिव मेन्यू इंटरफेस है पहले से अच्छा है। 6.5 मिलियन यूजर्स लव दैट फीचर जो सॉफ्टवेयर इंट्यूटिवनेस है, तो उसको बदलने क्यों जब पहले से ही सब लोगों को अच्छा लगा है। 6.5 मिलियन यूजर्स तो आपके पास तब भी थे जब ब्लैकबेरी पर्ल नहीं था जी। तो अगर आपने ये चेंजेस हार्डवेयर में किए तो सॉफ्टवेयर का भी एक बड़ी भारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में कि ये होगा। सॉफ्टवेयर की बहुत सारी फीचर्स हैव चेंज और चेंज हुए हैं, जैसे वॉइस एक्टिवेटेड डायलिंग है, देयर अदर फीचर जैसे थोड़े इंट्यूटिव है, जैसे अभी फोन करने के लिए एड्रेस बुक से नाम नहीं ढूंढना पड़ता, यू कैन जस्ट टाइप अ नेम डायरेक्टली। तो ऐसे सटल फीचर्स है, बट वाई जैसे आप कह रहे हो पूरा बदल दो फीचर को, जब लोगों को अच्छा लग रहा है, हमको तो लगता है कि बहुत ही अच्छा है, तो बदले क्यों जब सबको अच्छा लग रहा है। हाँ। आपने अपने 2 साल की कोलैबोरेशन के बारे में बात की, चलो 2 साल जरा पीछे जाएं। आपको एयरटेल को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, ब्लैकबेरी जो एक बहुत सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, एक परसेप्शन है मार्केट में कि आपकी ओवरऑल अग्रेशन एयरटेल की ब्लैकबेरी को इंडिया में लाने के लिए थोड़ी पीछे रह गई। एंटरप्राइज लेवल पे शायद होगी, लेकिन इंडिविजुअल्स को आप नहीं समझा पाए कि ये एक बहुत आसान सिस्टम है। हमने अपने रिव्यू में दिखाया कि ईमेल सेटअप बहुत आसान है, लेकिन मैं कभी भी किसी ब्लैकबेरी वाले से बात करता हूं तो बोलते हैं ओह बहुत मुश्किल सिस्टम है, कौन संभालेगा। तो क्या कहते हैं, एयरटेल ने शायद पूरी तरीके से ब्लैकबेरी को इंडिया में नहीं समझाया? देखिए, हमारे नजरिए से एक लीडर होने की वजह से हमारा उद्देश्य ये है कि जो दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हिंदुस्तान के यूजर के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक आम कंज्यूमर के लिए, ऑफ कोर्स एक एंटरप्राइज कस्टमर के लिए भी, उनके लिए अवेलेबल रहे इन लाइन विद द वर्ल्ड। और उस पर्सपेक्टिव से हमने ये रिलेशनशिप 2 साल पहले शुरू करी। ये रिलेशनशिप हमारे नजरिए से बहुत फ्रूटफुल रही है। इसमें हम लोगों ने, जब भी आप कोई पहली दफे मार्केट में आते हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी रहती है। आपके पास जिम्मेवारी ये होती है कि आप मार्केट में जाएं और एक एजुकेशन करें। भाई पुश मेल क्या, एजुकेशन की ही मैं बात कर रहा हूं। आपने प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी की एंटरप्राइज, लेकिन एजुकेशन मेरे हिसाब से कहीं थोड़ा सा मेरे हिसाब से रह गया। आज भी लोग ये समझते हैं कि ब्लैकबेरी एक मुश्किल सिस्टम है। ये मेरी सोच है और कई बार हमारे को फीडबैक में भी यही पता चलता है कि एक सोच है कि थोड़ा सा मुश्किल है ये। बस ब्लैकबेरी मेरे हिसाब से इतना आसान सिस्टम है कि शायद उसके जितना आसान सिस्टम होना मुश्किल है। और जैसा मैंने कहा, हमारे नज़रिए से जो हमारी ये 2 साल की पार्टनरशिप रही है, ये बड़ी प्रोडक्टिव रही है। रिम के लिए भी प्रोडक्टिव रही है। रिम देखिए दुनिया में 135 ऑपरेटर के साथ काम करता है। एयरटेल इज वन ऑफ देम। नाउ जब भी, और हम लोग रिम में भी वेरियस लेवल पे हम लोगों का इंटरेक्शन रहा है, जैसा कि आप सोच ही सकते हैं, तो हमेशा यही फीडबैक मिलता है कि एयरटेल जो है बहुत बढ़िया कर रहा है, हिंदुस्तान जो है बहुत अच्छा कर रहा है। तो पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेटिंग द मार्केट, लीडरशिप पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर तरीके से आप संतुष्ट हैं, एक्सपेक्टेशन एक्सीड की है शायद आपने। हमने बिल्कुल
ठीक है, सॉरी वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो थैंक यू वेरी मच। आपने आके ब्लैकबेरी प्रोडक्ट, स्पेशली पर्ल, कंग्रेचुलेशंस। पहली बार एक ऐसा फोन जो मुझे बहुत पसंद आया ब्लैकबेरी से, और आपकी सर्विस के बारे में मैंने आपको कुछ बताया और आपने मुझे बहुत कुछ बताया। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर कमिंग। थैंक यू। तो ब्लैकबेरी पर्ल और ब्लैकबेरी सर्विस दोनों अब एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुकी हैं जहां पे आपको इसको सीरियसली देखना चाहिए। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।